everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. So today we are here to discuss about Hunter Commission. आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं हंटर कमीशन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। बीटीसी में डीएलएड, बीटीसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग की। हंटर कमीशन 1882, तो सन 1880 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड रिपन को। और फिर लॉर्ड रिपन ने जब भारतीय शिक्षा के बारे में सोच विचार किया और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक कमीशन का गठन किया और इस कमीशन के तहत भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और इस भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे और विलियम हंटर के नाम पर ही इस शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहा गया। इस हंटर कमीशन में विलियम हंटर के साथ साथ 20 अतिरिक्त सदस्य भी इस कमीशन के सदस्य थे। चलिए आगे बात करते हैं हंटर कमीशन की संस्तुतियां क्या क्या हैं। हंटर कमीशन की प्रमुख बातें, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, यानी कि हम हंटर कमीशन में कहा गया जो प्राथमिक शिक्षा हो वह व्यवहारिक हो, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। प्राथमिक शिक्षा देशी भाषाओं में हो, यानी कि जो बच्चे अपनी उनकी जो भाषा है, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ की भाषा में उन्हें शिक्षा दी जा सके। शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, शिक्षा विभाग स्थापित हो जिससे कि पिछड़े इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जा सके और अधिक इम्प्रूवमेंट किया जा सके। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, किसी भी एक धर्म को लेकर के शिक्षा प्रदान ना की जाए। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, बालिकाओं के लिए एकदम निशुल्क शिक्षा हो, लेकिन सरल पाठ्यक्रम आज के नजरिए से बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ बालक या बालिका होने की वजह से पाठ्यक्रम में बदलाव आए। तो लेकिन हंटर कमीशन ने अपनी संस्तुति में कहा था कि बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम सरल रखा जाए। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए, यानी कि छात्र कितने हैं, शिक्षक कितने हैं विद्यालय में और क्या आवश्यकता है, उसी प्रकार उसी आवश्यकता अनुसार अनुदान दिया जाए। बहुत अधिक अनुदान की वेस्टेज ना की जाए, बहुत अधिक वित्त का अनुप्रयोग ना हो। देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए, यानी कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिस प्रकार से देशी शिक्षा पूर्ववत चल रही थी उसी प्रकार से चलने दिया जाए। आगे बात करते हैं इस आयोग की सिफारिशें तथा सुझाव की। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या क्या सुझाव थे। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य हंटर आयोग ने बताया कि जन साधारण शिक्षा का प्रसार हो, यानी कि जन जन तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। प्राथमिक शिक्षा का आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों में प्रसार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, यानी कि पिछड़ी हुई जातियां और आदिवासियों के लिए प्राथमिक शिक्षा को आसानी से सुलभ कराया जा सके। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी हो, यानी कि भाषा जो है उनकी देशी भाषा हो, जिसमें वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा का प्रयोग जो करते हैं उसी भाषा में उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा को सरकार महत्व प्रदान करे, यानी कि सरकार ध्यान दे और उसको सभी तक उपलब्ध कराए और उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाए। पाठ्यक्रम की बात करें अगर प्राथमिक शिक्षा की, तो हंटर आयोग के अंतर्गत पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया कि प्रांतों को पाठ्यक्रम चुनने में स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि जो प्रांत हैं वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग वो पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं और अपने प्रांत में लागू कर सकते हैं। परंतु कुछ जीवन उपयोगी विषय जैसे कि कृषि, भौतिक विज्ञान, बही खाता, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, ये सभी विषय जो सभी के लिए जरूरी हैं, इन सभी को पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, तो आयोग ने नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से कोष बनाने के लिए कहा, यानी कि आयोग ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था जो है शिक्षा के लिए वो नगर पालिका और जिला परिषद करे। आयोग ने कहा कि स्थानीय संस्थाओं के साधन वो सीमित हैं, इसलिए प्रांतीय सरकार को भी अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देनी चाहिए, यानी कि ना सिर्फ केंद्र या राज्य बल्कि
प्रांतीय सरकार को भी विद्यालयों को अनुदान देने होंगे और यह आर्थिक सहायता स्थानीय संस्थाओं के कोष का 1/2 भाग अथवा संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। किसी भी विद्यालय में प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, सभी में शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तो हंटर आयोग ने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षण को बहुत महत्व दिया। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण को उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा का लेवल है उसको और अधिक ऊंचा उठाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और अधिक प्रशिक्षित विद्यालय खोलने की बात कही गई, जिससे कि स्तर को और अधिक ऊंचा उठाया जा सके। आगे बात करते हैं, हंटर आयोग ने अपने कमीशन में देसी शिक्षा को स्थान दिया। सभी देशी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि जो सरकार की अपनी पाठशालाएं नहीं है बल्कि देशी पाठशालाएं हैं, उनको भी सरकार अपनी तरफ से पूरा योगदान दे और पूर्णतः प्रोत्साहन दे। इनके संचालन का दायित्व नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों को दिया जाए, यानी कि देसी शिक्षा के संचालित का दायित्व भी नगर पालिका और जिला परिषद देखें। इन पाठशालाओं में अध्ययन करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएं, यानी कि जो छात्र बहुत ही अधिक निर्धन हैं उनको छात्रवृत्तियां दी जाएं, जिससे उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिले और वो शिक्षा प्राप्त करने में और अधिक प्रबल हो। इन पाठशालाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्राओं पर किसी भी प्रकार का बंधन न लगाया जाए, जिससे कि आसानी से छात्र प्रवेश प्राप्त कर सके। इन विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबंधन किया जाए, यानी कि देसी शिक्षा में भी शिक्षक प्रशिक्षण की बात हंटर आयोग करता है। आगे बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को यहाँ पर हंटर कमीशन ने 2 भागों में बांटने की बात कही थी। पहला पाठ्यक्रम क्या हो, उन विद्यार्थियों के लिए है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, यानी कि पहला पाठ्यक्रम उनके लिए हो जो आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए वे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। और दूसरा पाठ्यक्रम उनके लिए हो जो व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं और इस पक्ष पर बल देते हुए व्यवहारिक व जीवन उपयोगी शिक्षा का प्रबंध करते हो, ताकि वह शिक्षा समाप्त होने पर जीविकोपार्जन कर सकें। यानी कि पहला पाठ्यक्रम जिनको और अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है उनके लिए हो, और दूसरा पाठ्यक्रम जिन्हें आगे चल करके जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करनी है और अपने लिए जीविकोपार्जन करना है, दूसरा पाठ्यक्रम उन प्रकार के विद्यार्थियों के लिए हो। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी माध्यम को ही उचित माना और विद्यालयों में मातृभाषा के प्रयोग की उपेक्षा की गई, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग न करते हुए हंटर आयोग अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देता है। आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। कॉलेजों को सहायता अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों का व्यय, कार्य क्षमता, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, यानी कि जब उच्च शिक्षा के लिए अनुदान दिया जा रहा हो तो उसमें शिक्षकों की संख्या, बालकों की संख्या, कॉलेजों की क्या-क्या व्यय हैं, कार्य क्षमता क्या है शिक्षकों का और जो अदर कर्मचारी हैं उनका, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुदान प्रदान किया जाए, जिससे वो अनुदान का सही उपयोग कर सके। आवश्यकता पड़ने पर कॉलेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, इन सारी चीजों के लिए भी अनुदान समय-समय पर प्रदान किया जाए। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विशद पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जिस छात्र को जिस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में रुचि है, उसमें वो एडमिशन ले सके और उसकी वो पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ सके। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाए, यानी कि जो छात्र बहुत अधिक योग्यता रखते हैं, मेधावी छात्र हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए और अधिक पढ़ने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देश में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा जाए। विद्यार्थियों का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएं जिनमें प्रकृति धर्म व मानव धर्म के सिद्धांतों को की पूर्ण व्याख्या हो, यानी कि विद्यार्थियों का नैतिक स्तर जो है वो उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते काफी नीचे गिर जाता है। इसलिए उच्च शिक्षा में नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पाठ्यक्रम में कई
पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाए जिसमें प्रकृति धर्म व मानव धर्म के बारे में उनको शिक्षा दी जा सके, जिससे उनका नैतिक विकास जो है वो और अधिक अच्छे से हो पाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आपको हमारे चैनल पर सीडीपी, जीएस और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।